friends, I am Aarti Gupta, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. I welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver a lecture on types of learning, माने अधिगम के प्रकार। ज्ञानी ने अधिगम के 8 प्रकार दिए थे। पहला है संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द साहचर्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यात्मक अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। सबसे पहले हम लेते हैं संकेत अधिगम माने सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग में बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखता है और सामान्य संकेतों के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। इसमें उद्दीपन व अनुक्रिया को जब विशेष परिस्थिति में दोहराया जाता है तो बालक उद्दीपन व अनुक्रिया को दोहराने लगता है, जैसे कि लाल बत्ती को देखकर रुक जाना, हरी बत्ती को देख के चल पड़ना, शिक्षक के हाथ ऊपर उठाने पर छात्रों का मौन हो जाना। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम माने स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। इसके अंतर्गत उद्दीपन व अनुक्रिया, जब बालक को उद्दीपन दिया जाता है तो बालक अनुक्रिया करता है और जब उसको पुनर्बलन दिया जाता है तो वह उद्दीपन के सही अनुक्रिया करना सीख जाता है। यह पैवलोव के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पैवलोव ने एक चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद किया था और चूहा जब उस स्किनर बॉक्स में उछल कूद मचाने लगा तो अचानक उसे एक लीवर दब गया। लीवर के दबते ही पुनर्बलन के रूप में उसके सामने भोजन आ गया। तो इस चूहे ने जब ये क्रिया दोबारा दोहराई और अचानक फिर से उससे लीवर दब गया तो दोबारा पुनर्बलन के स्वरूप भोजन आ गया। धीरे धीरे ये क्रिया दोहराने पर चूहे को वो लीवर दबाना आ गया। तो ये अच्छा उदाहरण था उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। नेक्स्ट है श्रृंखला अधिगम। इसमें बालक श्रृंखला के रूप में अधिगम करता है। जब उद्दीपन को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो बालक विभिन्न शब्दों और घटनाओं की एक श्रृंखला बनाना सीख जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक श्रृंखला अधिगम और अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। शाब्दिक श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत बच्चा शब्दों को क्रम में पिराना सीखता है, जबकि अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम के अंदर बच्चा विभिन्न घटनाओं और दृश्यों को क्रम में पिरोना सीख जाता है। उदाहरण स्वरूप, एक चिंपैंजी को जब एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उसके पास में एक सीढ़ी रख दी जाए तो वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा, बटन दबाएगा और बटन दबाते ही उसे भोजन मिल जाएगा। तो वो इस घटना को एक क्रम में करना सीख गया कि पहले उसको सीढ़ी पर चढ़ना है, फिर उसको बटन दबाना है और फिर उसको खाना मिलेगा। नेक्स्ट है शब्द साहचर्य अधिगम। इसके अंतर्गत बच्चा विभिन्न शब्दों के साथ में, विभिन्न वस्तुओं के साथ में शब्दों को जोड़ना सीख जाता है, जैसे कि नीली बॉल, लाल गुलाब, हरी पत्ती आदि। नेक्स्ट है विभेदात्मक अधिगम। विभेदात्मक अधिगम में बालक विभिन्न पदों के बीच में अलग अलग अंतर करना सीख जाता है और उद्दीपनों को पहचानना सीख जाता है, जैसे कि ब और व में अंतर करना, भय और मैं में अंतर करना, दूरी और चाल में विभेद करना आदि। नेक्स्ट है संप्रत्यात्मक अधिगम। जब बालक विभिन्न पदों में विभेद करने लगता है तो वह विभिन्न उद्दीपनों को एक समान पहचानने लगता है और उनका जनरलाइजेशन कर लेता है। जैसे नीले और हरे रंग को जब वो अलग अलग पहचानने लग गया तो वो उनको एक सामान्य उद्दीपक के रूप में देखेगा कि ये सभी रंग हैं, और जैसे कि अमरूद और केला ये सभी फल हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली ये सभी पशु हैं। तो वो इनका एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाना सीख जाता है। नेक्स्ट है नियम अधिगम। नियम अधिगम के अंतर्गत जब बच्चा विभिन्न संप्रत्य सीख लेता है तो संप्रत्यों की एक श्रृंखला बनाकर नियम बनाना सीख जाता है, जैसे बर्फ गर्मी पाकर पिघलती है, गोल पत्थर लुढ़कते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर वो नियम बनाना सीख गया कि बर्फ गर्मी पिघलना ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे, उसने इन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा और नियम बना लिया। नेक्स्ट है समस्या समाधान अधिगम। इसके अंतर्गत ये सबसे जटिल अवस्था है अधिगम की। इसके अंतर्गत बच्चा विभिन्न नियमों को जोड़कर समस्या समाधान की क्षमता को अर्जित कर लेता है। जैसे गोल पत्थर लुढ़कते हैं, ये एक नियम है, लेकिन गोल पत्थर क्यों लुढ़कते हैं, इस समस्या का समाधान करने की क्षमता वो इस स्तर पर अर्जित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गुरु केपीओ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।